10 मार्च 1948 को मद्रास, जो आज चेन्नई कहलाता है, कि तारीखी राजाजी हॉल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के क़याम को 75 साल पूरे हो चुके हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की प्लैटिनम जुबली की 3 रोज़ा तकरीब इस तारीखी राजाजी हॉल चेन्नई में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें 75 साल क़ब्ल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था। गुलबर्गा से मौलाना मोहम्मद नूह, सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला गुलबर्गा, सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त, सहाफ़ी मुबीन अहमद ज़ख़म ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की प्लैटिनम जुबली तक़रीबात में शिरकत की। बानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग क़ायद मिल्लत मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब की मज़ार पर हाज़री देने के बाद अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त साहब, सीनियर सहाफ़ी, ने कहा कि क़ायद मिल्लत मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब की सियासी सोच को ना अपनाने के नतीजे में आज मुसलमान ना सिर्फ हर शोबे में बल्कि सियासत में भी पसमानदा हैं। क़ायद मिल्लत की सोच पर अमल करते हुए केरला में मुस्लिम लीग शरीक इक़्तिदार रही, मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर बना और मुसलमानों को केरला में सरकारी मुलाजिमतों में 12% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए। ये आज हमारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का खुशी का दिन है। आज 75 साल जश्न मनाया जा रहा है। आज से 75 साल पहले क़ायद मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैह ने राजाजी हाल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बुनियाद रखी और ये ऐलान किया कि है ना, मुसलमानों की किफ़ालत के लिए, मुसलमानों के लिए एक जमात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। उस ज़माने में मुसलमान खौफज़दा मुसलमान, उनके आगे कुछ सियासी मामलात थे, तो क़ायद मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैह ने उनके दिमाग में अल्लाह ताला ने ये बात रखी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को दोबारा अहिया किया जाए। ये हाल में इसी प्रोग्राम को हम अटेंड करने के लिए कर्नाटक से आए हैं और 75 साल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने संजीदा सियासत करते हुए मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आ रही है। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का परचम क़यामत तक इंडिया में, हिंदुस्तान में परचम लहराएगा। और इसी तरीके से हर रियासत में, जिस तरीके से केरला और तमिलनाडु में मुस्लिम लीग फलाह बहबूदी का काम करते हुए आ रही है, इसी तरीके से मुल्क के तमाम रियासतों में जो आज मंदूबीन डेलीगेट जो आए हैं पूरी रियासत से, उन तमाम अहबाब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये इजहार ख्याल का इजहार करता हूँ कि कौमी सदर और कौमी सेक्रेटरी और कौमी जितने भी अहदेदार हैं, उन तमाम अहबाब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को आगे रियासतों में जारी और सारी रखने के लिए पूरे मुकम्मल इंतजाम करें। मुल्क आज़ाद होने के फ़ौरन बाद 10 मार्च 1948 को मद्रास इन चेन्नई, जो आज चेन्नई कहा जाता है, वहाँ पर जो है राजाजी हॉल के अंदर तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कायदीन थे, उनको सबको एक जगह मदू करके ये फ़ैसला लिया गया कि वहाँ जो मुस्लिम थी, पहली जो मुस्लिम लीग थी, उसको जो है ये करते हुए आज नई से जो है नए सिरे से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से मुस्लिम लीग की मुसलमानों को, जब तक मुसलमान एक भी मुसलमान जो है हिंदुस्तान में है, उनके लिए जो है मुस्लिम लीग की ज़रूरत रहेगी। और मुस्लिम लीग तमाम सिर्फ मुसलमानों के साथ साथ तमाम माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ के लिए जो है जिद्दोजहद करती रहेगी और पूरे मुल्क में जहाँ भी ये मसाइल पैदा होंगे, वहाँ पर हम जो है इसके लिए आगे बढ़कर जो है मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करेंगे और जहाँ तक हो सके कौम को जो है, कौम की नैया को डूबने से बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जिस तरह दीगर इनसे होता है वैसे नहीं, बल्कि हम पूरी कुर्बानी के साथ, हमारी मिसालें हैं 1948 से लेकर आज तक जितनी कुर्बानियाँ हमसे बन पड़ती हैं हमने दी है, और कौम के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए और मुल्क में जो है अक़लियतें बाइज़्ज़त तौर पर अपनी शनाख्त के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने जिद्दोजहद की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की प्लैटिनम जुबली के 3 रोज़ा प्रोग्राम में हम चेन्नई आए हुए हैं और इस वक्त इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बानी क़ायद मिल्लत अलहाज मोहम्मद इस्माइल साहब के मज़ार पर हम
ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। मस्जिद वाला जाही में बिल्कुल ही आपकी मज़ार एक सादा अंदाज में यहाँ पर मौजूद है और सुबह से यहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं और फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। डेलीगेट्स में मुस्लिम लीग के जो MPs हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, MLCs हैं और भी कारकुन हैं, वो सुबह से ही यहाँ पर आकर हाज़िरी दे रहे हैं और फातिहा पढ़ रहे हैं। क़ायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब 5 जून 1896 को पैदा हुए और 5 अप्रैल 1972 को आपका इंतकाल हुआ। 1962 से 1972 तक 3 मरतबा आप लोकसभा के मेंबर रहे और उसी तरह 1946 से 1952 तक मद्रास स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बली के रुकन रहे और फिर 1952 से 58 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असम्बली जो दस्तूर साज कमेटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी के आप मेंबर रहे और मद्रास असम्बली में भी आप अपोजिशन लीडर की हैसियत से आपने खिदमत अंजाम दिया। आप राज्यसभा के मेंबर भी रहे। देखिए कि क़ायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो सियासी सोच दी मुसलमानों को, उसका फ़ायदा मुसलमान कमाहक़ो नहीं उठा सके। ख़ुद जो मद्रास में तमिलनाडु जो स्टेट है, वहाँ पर मुस्लिम लीग उतनी सियासी क़ुव्वत बनकर नहीं उभरी जितनी कि केरला में उभरी। क़ायद मिल्लत इस्माइल साहब हमेशा ये चाहते थे कि मुसलमान इक़्तिदार को शेयर करें, इक़्तिदार में शरीक रहें। इसके लिए उन्होंने कामयाब कोशिश की और मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी। उसी तरह आज केरला में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है और शरीक इक़्तिदार रही है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का यहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर भी हुआ CH मोहम्मद कोया साहब। तो ये सियासी सोच जो मोहम्मद इस्माइल साहब क़ायद मिल्लत की थी, वो मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती थी। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस सोच को अडॉप्ट नहीं किया। आप देखिए कि 6 अप्रैल 1980 को एक जमात इस मुल्क में तश्कील पाती हो, वो ना सिर्फ कई असम्बलियों में बल्कि मरकज़ में भी इक़्तिदार हासिल करती है। इस वक्त मरकज़ में उसी का इक़्तिदार है। तो ये तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है आज 75 साला प्लैटिनम जुबली मना रही है, लेकिन मुस्लिम लीग सियासी क़ुव्वत बनकर नहीं उभरी। ये मुसलमानों की सोच की कमी का नतीजा है कि जो जमात 1980 में तश्कील पाती हो, मरकज़ के इक़्तिदार में आती है और हम इंडियन यूनियन मुस्लिम जो है केरला असम्बली से बाहर किसी असम्बली में नहीं पहुंच पाई। यहाँ तक कि कर्नाटक में भी ख़मरुल इस्लाम की शक्ल में मुस्लिम लीग केरला में पहुंची थी, लेकिन ख़मरुल इस्लाम की सोच भी तब्दील हो गई और मुसलमान हमेशा सेकुलरिज़म के नाम पर सियासी पार्टियों के पीछे जाकर अपनी अहमियत, अपनी औक़ात को ख़त्म कर रहे हैं। मुसलमान इस मुल्क की एक सियासी ताकत अगर बनना चाहते हैं तो अलहाज मोहम्मद इस्माइल साहब क़ायद मिल्लत की सोच को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन वो हिंदुस्तान में एक बड़ी सियासी क़ुव्वत बनकर उभर सकते हैं और पावर शेयर कर सकते हैं। जब तक कि आप पावर शेयर नहीं करेंगे, आप इस मुल्क में अपनी अहमियत को नहीं मनवा सकते। यही क़ायद मिल्लत की सोच थी। और फिर देखिए, जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कायम करने का मकसद क्या था, यहाँ से जो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चले गई, उसके बाद भी क़ायद मिल्लत ने मुस्लिम लीग को यहाँ कायम किया। जो लोग मुस्लिम लीग को फ़िरक़ा परस्त कम्युनल कहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उसका नाम ख़ुद बता रहा है कि इंडियन यूनियन, ये नाम ख़ुद बता रहा है कि वो दस्तूर के तहत कायम की गई है। और फिर क़ायद मिल्लत ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे और वो ख़ुद जानते थे कि दस्तूर के मुताबिक मुसलमान किस तरह सियासी जद्दोजहद कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कायम किया। मैं मुल्क के तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, आज जब 75 साला हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जश्न मना रहे हैं तो मुस्लिम लीग की सोच को भी आगे बढ़ाएँ। मैं सुबह से यहाँ देख रहा हूँ कि लोग क़ायद मिल्लत की मज़ार पर आ रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, लेकिन क़ायद मिल्लत की सियासी सोच क्या थी उसको इख्तियार करने की ज़रूरत है।